स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स भी। लीनियर पोलिनोमियल्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि मेरे पास अगर फर्ज करें टू एक नंबर है, कांस्टेंट है, और इसके साथ अगर मैं कोई एक वेरिएबल एक्स वाई या जी को एक मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और प्लस हम इसमें कोई और कांस्टेंट टर्म ऐड कर लेते हैं, जैसे फर्ज करें कोई थ्री। तो अब ये एक एक्सप्रेशन बना है और मैं कहूँगा कि ये मेरे पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और इसमें चूंकि जो वेरिएबल है इसकी एक्सपोनेंट वन है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक लीनियर जो है मेरे पास पोलिनोमियल है, ठीक है। और अगर मैं इक्वालिटी का साइन लिख देता हूँ और आगे इक्वल टू जीरो भी लिख देता हूँ तो ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, इक्वालिटी की वजह से, कि हम इसमें से जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये लीनियर है, ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने समझी। अगर मैं इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखूं तो मैं यूं कहूंगा कि a जो है वो कोफिशिएंट है x का, मतलब जैसे यहाँ पे x की तादाद दो थी तो ये कोफिशिएंट है, ठीक है। इसके ऊपर चले मैं लिख भी देता हूँ कि ये कोफिशिएंट है, ठीक है। और जो इसमें ये वन है ये एक्सपोनेंट है, ये हमें पता होना चाहिए इनवर्स का, ठीक है। और ये कांस्टेंट है थ्री, जिसे कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं हम। और अब ये अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है एक लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन की, ठीक है। और इसमें ए जो है, हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर अगर फर्ज करें ये जीरो के इक्वल हो जाए तो क्या होगा इससे, इससे ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो टाइम एक्स आ जाएगा, प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब इससे हम ये मतलब जो रिजल्ट हासिल करेंगे वो ये होगा कि बी इक्वल टू जीरो। और अगर फर्ज करें बी थ्री हो, अगर बी थ्री होगा तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि थ्री जो है जीरो के इक्वल है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी, एक फॉल्स सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हम जो इसमें x है वो जीरो, इस मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं रखेंगे, ठीक है। और उसका मैंने रीजन आपको बता दिया। अब b जो है इसमें वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब b ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हम जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं डेली लाइफ के। तो ये लीनियर पोलिनोमियल्स हो गए। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो इसमें हम यूं बात करते हैं कि जो हमारे पास इसमें टर्म्स आएंगी, ठीक है, एक एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में, उसमें जो वेरिएबल हम शामिल कर रहे हैं जैसे एक्स वेरिएबल, तो इसकी एक्सपोनेंट टू होनी चाहिए। अब इसका कोफिशिएंट फर्ज करें थ्री है, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, तो ये एक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और इक्वल टू जीरो लिख देंगे तो अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें भी, इसमें देखें दो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, इसमें x का कोफिशिएंट टू है जबकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री है, इसलिए इधर तो चूंकि एक ही वेरिएबल टर्म थी, इधर दो वेरिएबल टर्म्स हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर फर्ज करें यहां पर मैं लिख देता जीरो टाइम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली सिंपल टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हटा दिया जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये लीनियर जो है वो पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इन जनरल हम जब लिखते हैं ऐसे, हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसमें हम साथ में ये बात भी कह देते हैं कि जो a है वो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसको हम जीरो के इक्वल नहीं रख रहे। और जो b और c हैं ये जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब इसमें एक और भी बात है कि अगर हम यूं कहें कि अगर b इक्वल टू जीरो हो जाए देन जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक वो हो जाएगी इस तरह से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब b जीरो है तो जीरो टाइम x, और इससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी। और इसी तरह
जो सी है इसमें वो कांस्टेंट टर्म है। अब हमको जो इसमें मजीद जब इसमें हम वर्क करते हैं इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो फिर हमें इसमें जो इसकी टेक्निक है सॉल्व करने की, जिसमें फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर हमें कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखें हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हम बात करेंगे इक्वेशन या एक्सप्रेशन की, वो क्या होंगे। क्यूबिक जैसे नाम से जाहिर है कि हम पावर 3 लिख रहे होंगे, एक्सपोनेंट 3 लिख रहे होंगे। अगर मैं फर्ज करें एक्स एक वेरिएबल लिखता हूँ और इसकी सबसे बड़ी पावर 3 लिखता हूँ, प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 4 टाइम एक्स लिख देता हूँ, और प्लस 7। अब ये मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और अगर इक्वल टू 0 लिखूंगा तो अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और इसमें भी अगर इसको जनरल लिखा जाए जनरल फॉर्म में, ठीक है, या चलें अगर मैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम यूँ लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब, क्योंकि हम क्यूबिक की बात करें, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 लिखेंगे। और ये भी इधर भी यही बात का हम क्लियर करेंगे कि जो ए है वो लाजमी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी, लेकिन चूंकि क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन की बात की जा रही है तो इस एक्सपोनेंट का 3 होना लाजमी हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो इसी तरह इन जनरल अगर हम जो एक पोलिनोमियल लिखें अगर हम, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पोलिनोमियल स्पेलिंग्स को देख लेते हैं साथ साथ, इन डिग्री n, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखें उसमें अब चूंकि बहुत ज्यादा टर्म्स आएंगी तो मैं पहली टर्म को लिख देता हूं ए नॉट एक्स पावर n, ठीक है, या ए सब 0 एक्स पावर n, ए सब 1 एक्स पावर, एक एक कम करते जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 फिर 2 फिर 1। तो ये मैं एक इन जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, ए सब 2 एक्स पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन, और यहाँ पर आएगा ए एन एक्स पावर कम होते होते 0, मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक पोलिनोमियल जो है वो इक्वेशन बन गई। अब इसमें जो x है, वेयर x जो है वो रियल नंबर से भी बिलोंग कर सकता है। अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो देन मैं ये कहूँगा कि ये पोलिनोमियल इक्वेशन है इन रियल वेरिएबल्स, ठीक है। देन इट इज पोलिनोमियल इन रियल नंबर्स, ठीक है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करे, ठीक है जी, इफ हम इसमें दूसरा केस बना लेते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि तमाम रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन अब हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात करें जिनके इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होते, ठीक है। देन दिस जो ये ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये वाला जो पोलिनोमियल इक्वेशन है, सॉरी, देन इट रिप्रेजेंट्स द पोलिनोमियल इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ठीक है जी, पोलिनोमियल इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो ये वो बातें जो कि हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से और कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला से, मेथड से, और इसी तरह रियल वेरिएबल्स में भी सॉल्व करेंगे।